अब मान लीजिए टेट या सीटेट आपने पास कर लिया है, उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसके बाद आपको जॉब कैसे मिलती है, ये बड़ा प्रश्न होता है। तो जैसे ही आप पास कर लेंगे, टेट या सीटेट एग्जाम, तो जब भी वैकेंसी निकलेगी उस वैकेंसी में अप्लाई करना है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने टेट पास किया हुआ है, सिर्फ अगर आपने टेट पास किया हुआ है, तो जिस स्टेट का टेट एग्जाम आपने पास किया हुआ है वहां से वैकेंसी निकलेगी तभी आप अप्लाई कर पाओगे। किसी और स्टेट से वैकेंसी निकलेगी उसमें आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको उस स्टेट का पर्टिकुलर टेट एग्जाम पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सीटेट एग्जाम पास कर लिया है, तो लगभग सारे स्टेट के वैकेंसीज में आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहां पर यह ध्यान रखना है कि अगर आपने टेट या सीटेट एग्जाम पास कर लिया है तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं। बेसिकली आपका प्राइमरी टीचर जो होता है उसमें तो आप अप्लाई कर सकते हो इसके फर्स्ट पेपर के बिहाफ पे। जबकि अगर बात करें अपर प्राइमरी की बात करें तो अपर प्राइमरी में भी आप अप्लाई कर सकते हो इसके सेकंड पेपर के बिहाफ पे। कई जगह पर टीजीटी के लिए भी सीटेट मांगा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक तौर पे लगभग 3 वैकेंसियां हैं जहां पर आपको सीटेट काम आ जाता है, सीटेट को काम में लिया जाता है। अब जब भी आप सीटेट पास हो गए हो तो किसी भी स्टेट की वैकेंसी आती है, सबसे पहले उसके नोटिफिकेशन को देख लेना है कि उसमें सीटेट अलाउ किया गया है कि नहीं किया गया है। कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि सिर्फ टेट को मानते हैं, जबकि मैक्सिमम जगह पे आपको सीटेट भी मिल जाएगा। तो अगर सीटेट मांगा गया है तो आप इजीली प्राइमरी अपर प्राइमरी की वैकेंसी है तो उसमें अप्लाई कर लीजिए। अब डिपेंड ये करता है कि आपने सीटेट का दोनों पेपर पास किया है या फिर नहीं। अगर फर्स्ट पेपर सिर्फ पास किए हुए हैं तो प्राइमरी में ही अप्लाई कर पाएंगे। सेकंड पेपर अगर आपने पास किया हुआ है अपर प्राइमरी में अप्लाई कर सकते हैं। कहीं टीजीटी में भी सीटेट मांगा जाता है सेकंड पेपर, तो उसके बिहाफ पे भी आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो उस वैकेंसी में अप्लाई करना है। अब मान लीजिए आपने सीटेट पास किया है, प्राइमरी की वैकेंसी आई, आपने अप्लाई कर लिया, तो इसका यह मतलब नहीं है कि इसी स्कोर के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और फाइनल सिलेक्शन में सीटेट के मार्क्स का कोई मतलब नहीं होता है, कोई वैल्यू नहीं होती है। सिर्फ ये होता है कि आपने पास किया हुआ है तो आपको एंट्री मिल गई है। फिर आपका प्राइमरी के लिए या अपर प्राइमरी के लिए एग्जाम लिया जाता है। तो जो एग्जाम लिया जाता है कहीं पर उसे सुपर टेट बोलते हैं, कहीं पर अलग नाम से जाना जाता है। तो उस एग्जाम को आपको देना पड़ेगा। उस एग्जाम में अच्छे मार्क्स अगर आप लाएंगे तो उसी एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे आपका जनरली सिलेक्शन होता है। तो ये एक प्रोसेस होता है सीटेट एग्जाम या टेट एग्जाम पास करने के बाद जॉब पाने की दिशा में। तो आपको फिर इसके जो मेंस एग्जाम होता है, सीटेट के बाद वाला जो जॉब पाने के लिए एग्जाम होता है, उसकी तैयारी करनी, उसकी प्रिपरेशन करनी है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट के प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं। जिस स्टेट के प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं सबसे पहले आपको वहां के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को देखना पड़ेगा। एग्जाम पैटर्न हर जगह का अलग अलग हो सकता है, इसलिए एक एग्जाम पैटर्न पर तैयारी करना बहुत अच्छी बात नहीं है। तो जिस स्टेट को टारगेट करते हैं उस स्टेट के एग्जाम पैटर्न को देखिए, उसके बिहाफ पे आप तैयारी करिए और अच्छी तैयारी के बाद आप इस एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे और इसके बिहाफ पे ही आपका सिलेक्शन होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।